नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब रीट प्री 2025 का कुछ ही टाइम बचा है। इसी कड़ी में आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 प्रश्न। ये प्रश्न रीट प्री और मेंस दोनों में और आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ये आपकी तैयारी को परखने का बेहतर मौका है। आप लास्ट में कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। हर बार की तरह ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। ये आपको बताना है कि जो 4 कथन दिए गए हैं उनमें से आपका असत्य कथन कौन सा है। कथन ए है, यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपके असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि समझना जरूरी है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बी है आपके, बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। बिल्कुल सही, एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। सी है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। ये भी आपके सही होती है, राइट होगा जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा। और डी है आपके, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो ये भी आपके सही हो जाएगा। असत्य कथन आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा केवल एक। ठीक है, केवल एक आपके असत्य कथन हो जाएगा। तो एक इसमें है, तो ए आपके डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, और इसमें आपसे पूछा गया है कि खाली स्थान है तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो आपको बताना है कि जो खाली स्थान है में उसमें क्या आएगा। तो आपका ऑप्शन ए है बुद्धि, ऑप्शन बी है विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक बदलाव और ऑप्शन डी है आपके मानसिक परिवर्तन। तो आपको पता है कि विकास क्या है, अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और गतिशील परिवर्तन होते हैं विकास के कारण। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके विकास। बी ऑप्शन इसमें आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। यह आपको बताना है कि विशेषता कौन सी नहीं है। जब भी नहीं पूछा ले तो उसके ऊपर आपको घेरा लगा लेना है। तो आपको बता दूं कि जो प्राक टोली आयु है वो आपके बचपन की विशेषता नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुकरणीय अवस्था बचपन की विशेषता होती है। अनुकरण करता है ये बच्चा, सवाल भी ज़्यादा पूछता है और खिलौनों की आयु बचपन में होती है। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पूछा गया है कि प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्न में से किससे संबंधित है। तो आपको बता दें कि दोस्तों प्रकृति और पोषण विवाद है वो आपके आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपके आनुवांशिकी और वातावरण, तो आपके ऑप्शन ए में ही है। तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आनुवांशिकी और वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है। ये आपको बताना है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ऑप्शन ए है आपके 130, ऑप्शन बी है 140, ऑप्शन सी है 55 और ऑप्शन डी है 120। ठीक है, तो जो 55 वाले होते हैं वो आपके होते हैं बिल्कुल मंद बुद्धि। ठीक है दोस्तों, मंद बुद्धि होते हैं और इससे भी कम होते हैं 30 से 20 के बीच, वो जड़ बुद्धि होते हैं। तो आपके पूछा गया है कि जो प्रतिभाशाली बालक है, प्रतिभाशाली की बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो आपके 140 प्लस होती है या 140 प्लस। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको बताना है कि जो स्कूल है उनको व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन ए है आपके प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, ऑप्शन बी है छात्रों के बीच के अंतर को कम करने हेतु, ऑप्शन सी है छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, ऑप्शन डी है समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ है। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ये समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ है या असमर्थ है। डी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर का, और 7 में आपसे पूछा गया है कि 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु
वर्ष होगी। ये आपको बताना है कि जो मानसिक आयु है उसकी कितनी होगी। तो आपको पता ही है दोस्तों कि मानसिक आयु का सूत्र होता है, वो होता है आपके मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु इंटू बुद्धि लब्धि हो जाएगा आपके, और बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके मानसिक आयु ज्ञात करने का सूत्र होता है। चलिए इसको करके देखते हैं फिर। तो आपको पता है कि जो मानसिक आयु है उसका सूत्र पहले अभी बताया है क्या होता है। तो आपके जो वास्तविक आयु वो कितनी दे रखी है, आपको 16 दे रखी है, और बुद्धि लब्धि हो जाएगी आपके 75 और बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 को 16 से काटेंगे तो आपके 4 और इधर हो जाएगा 25, 25 से 75 को काटेंगे 3 बार, 4 3 12। तो 12 किस ऑप्शन में है दोस्तों, आपके 12 आपके डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, 12 उत्तर आएगा इसका, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से एक को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि दोस्तों ये जो कथन है वो मोमसन के हैं। किसके हैं, आपके मोमसन के हैं ये कथन। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोमसन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षित विधि है। यह आपको बताना है कौन सी विधि है जो व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षित विधि है। ऑप्शन ए है आपके निर्धारण मापनी, ऑप्शन बी है अवलोकन, ऑप्शन सी है आपके कथानक संप्रत्यण परीक्षण, ऑप्शन डी है साक्षात्कार। तो आपको पता है कि जो प्रेक्षित विधि है वो आपके हो जाती है कथानक संप्रत्यण प्रेक्षण विधि। ठीक है, तो आपके इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है। ये आपको बताना है कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है। तो आपको बताया है कि सृजनात्मकता में चिंतन का प्रकार होता है वो आपके होता है अपसारी। ठीक है, फैला हुआ। कौन सा होता है, फैला हुआ अपसारी चिंतन होता है। तो ये आपके डी ऑप्शन में है अपसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन से संबंधित हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, और इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। यह आपको बताना है कि समायोजन को बढ़ावा कौन सी स्थिति देती है। ऑप्शन ए तीव्र चिंतन, ऑप्शन बी अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, ऑप्शन सी है बीमारी का डर, और ऑप्शन डी है विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। देखो जो भय और चिंता से मुक्त होगा वही क्या होगा, समायोजन अच्छे से कर पाएगा। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रतिभाशाली बालक के लक्षण हैं। यह आपको बताने के जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से प्रतिभाशाली बालक के लक्षण कौन से हैं। एक होता है अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, और तीसरा है वार्तालाप प्रियता, और चौथा है आपके अति सक्रियता। देखो जो प्रतिभाशाली बालक है वो अति सक्रिय हो ये आपके जरूरी नहीं है, और वार्तालाप में प्रिय प्रिय बोले ये भी आपके जरूरी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति में नव्यता होगी और वो जिज्ञासु होगा। तो ए और 2 किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन में है, बी में। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया है। जो आपकी बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है मानसिक आयु इंटू 100 बटे में काल कर्मण्य आयु, ये आपके किसने दिया था ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि ये आपके टर्मन ने दिया था, बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, 13वें में बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने और वर्तनी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, अर्थात इन सब्जेक्टों में उसके कम नंबर आते हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक है, गणित में अच्छे नंबर लाता है। रवि लेखन कौशल में अच्छा है। रवि में कौन सी संभावना है, ये आपको बताना है कि जो रवि है वो और विषयों में कम नंबर ला रहा है और गणित में ज़्यादा ला रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आपको पता है कि वो गणित में अच्छा है, अर्थात उसमें लेखन की तो कमी नहीं है। ठीक है, अगर लिख रहा है तो गणित में अच्छा है, तो उसमें किसकी कमी हो जाएगी, आपके पढ़ने की कमी हो जाएगी, अर्थात वो और विषयों को नहीं पढ़ता है, गणित को ही पढ़ता है, इसलिए गणित में अच्छा है। तो किसकी कमी हो जाएगी, पढ़ने की कमी, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, डिसलेक्सिया आपके पढ़ने की कमी हो जाती है, और डिस्ग्राफिया होती है जो आपके लिखने की कमी होती है, और डिस्कैलकुलिया में गणित की संक्रियाओं को हल करने से संबंधित विकृति उत्पन्न होती है। तो इसमें आपके सी ऑप्शन
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया यह कथन किस विद्वत के द्वारा कहा गया था। यह आपको बताना है कि जो ऊपर कथन दिया गया है वो किस विद्वान ने कहा था। तो ऑप्शन आपका ए है स्किनर, ऑप्शन बी है वुडवर्थ, ऑप्शन सी है करो एंड करो और ऑप्शन डी है गेट्स एवं अन्य। तो आपको पता है कि जो ये कथन है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया वो आपके स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्किनर आपके किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय से के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाए। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। आपको पता है कि जो छात्रा है उसने क्लास में जो भी पढ़ा उसका इस्तेमाल बाजार में कर लिया, अर्थात उसका जो स्थानांतरण है ज्ञान का वो किस प्रकार हुआ, सकारात्मक स्थानांतरण हुआ। तो आपके ऑप्शन किस ऑप्शन में सकारात्मक स्थानांतरण आपके ऑप्शन बी में है। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना। तो आपको पता है कि एक समय में दो विपरीत इच्छाएं हो रही है, तो इसमें क्या कौन सी स्थिति उत्पन्न हो रही है, वो आपके द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, द्वंद्व की स्थिति। तो आपके ऑप्शन इसमें राइट आ जाएगा ए ऑप्शन। ए में द्वंद्व दिया गया है तो ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगी। और कुंठा की स्थिति होती है जब वो दुख में होता है। ठीक है दोस्तों, कुंठा दुख में होता है, दबाव आपको पता ही है और चिंता आपको पता ही है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां और इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि स्किनर का जो सिद्धांत है, स्किनर के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता रखना है। स्किनर ने पुनर्बलन पर ज़्यादा जोर दिया था और ये इस पुनर्बलन के सिद्धांत को किस नाम से भी जाना जाता है, आपके क्रिया प्रसूत के नाम से भी जाना जाता है। तो क्रिया प्रसूत किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है, तो आपके ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का और इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है, सेल्फ मोटिवेशन है, वो कौन सा दर्शाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है, वंदना परीक्षण में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है जिससे वो अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए तो आपके गलत हो जाएगा क्योंकि वो माता पिता से उपहार प्राप्त करने के लिए कर रही है, अर्थात वो दंड और पुरस्कार वाली नीति पे कार्य कर रही है। उर्मिला बी ऑप्शन है, उर्मिला फटाफट गृह कार्य समाप्त कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वह टीवी देखेगी। तो यह उसकी सेल्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक देखने की चाह है, इच्छा है। ऑप्शन सी है, इला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके विद्यालय का नाम जिला स्तर पर रोशन करना चाहती है। तो ये भी उसकी कौन सी हो गई, पुरस्कार वाली स्थिति हो गई। ऑप्शन डी है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके डी ऑप्शन में, क्योंकि वो सेल्फ है, उसको खुद को रुचि है, उसको कोई नहीं पढ़ाएगा तब भी वो पढ़ेगी, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 20 नंबर का और 20 में आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो आपको पता है कि ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है कॉलर और ऑप्शन डी है बीएम ब्लूम। देखिए दोस्तों, पूछा गया नहीं किया है, यानी किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है। तो आपके थॉर्नडाइक ने किया है, स्किनर ने भी किया है, कॉलर ने भी किया है, किसने नहीं किया, बीएम ब्लू द्वारा विकास से संबंधित या अधिगम से संबंधित सिद्धांत नहीं दिए गए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 और 21 में आपसे पूछा गया कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। यह आपको बताना है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि यह आपके दर्शाता है वो है आपके बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है।
तो अब इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 और 22 में आपसे पूछा गया कि RTE अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित किए गए हैं। तो ये आप सभी को बेहतरीन पता होगा कि प्रति सप्ताह काम के वो है आपके 45 आवर निर्धारित किए गए हैं। और अगर 1 ईयर में डे की संख्या पूछे कितने दिन निर्धारित है एक साल में कम से कम, तो वो है आपके 200 दिन। ठीक है, 200 दिन विद्यालय में शिक्षक को उपस्थित होना जरूरी है। तो 45 घंटे किस में है, तो आपके ऑप्शन सी में है 45 घंटे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 और 23 में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। यह आपको बताना है कि उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं हैं उनसे भिन्न कौन सा है। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी है अभिक्षमता। तो आपको पता है कि जो उत्तम परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है और वैधता भी होती है और वस्तुनिष्ठता भी होती है। लेकिन आपके डी ऑप्शन है अभिक्षमता, और आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अभिक्षमता इनसे भिन्न है, यह आपके उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24 और 24 में आपसे पूछा गया कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको पता है कि ऑप्शन ए है आपका अध्यापक, ऑप्शन बी है बच्चा, ऑप्शन सी है विषय वस्तु और ऑप्शन डी है वातावरण। इन सब का तो होना जरूरी है दोस्तों, लेकिन आप सबको पता है कि न्यू पाठ्यक्रम में आपके बच्चे को यानी बाल केंद्रित शिक्षा का प्रचलन है, बाल केंद्रित शिक्षा का आयोजन किया जाता है। तो बच्चा आपके सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 और 25 में आपसे पूछा गया कि एक चिंतनशील शिक्षक, क्या पूछा गया है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर है। व्याख्यान सुन सके, ऑप्शन बी है कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान को नोट ले सके, ऑप्शन सी है कक्ष में अनुशासन बनाए रखें, और ऑप्शन डी है छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 और इसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ क्या है। तो आपको बता दूं क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है वो आपके होता है तत्काल समाधान। क्या होता है दोस्तों, तत्काल समाधान होता है, वो आपके क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित होता है। और समाधान को हल करके जो समस्या का हल किया जाता है समाधान करके। ठीक है, तो किस ऑप्शन में आपके एक शोध है जो तत्काल समस्या को हल किया जाता है, बिल्कुल आपके सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और दोस्तों ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। क्लास कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो का एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक लाइक आप हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, NCF की फुल फॉर्म होती है आपकी होती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो आपको पता है कि 2005 के अनुसार शिक्षक सिर्फ एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है। तो आपके बी ऑप्शन में है सुविधादाता। तो आपका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। और मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।